18 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सहारनपुर में जिस तरह से हिंसक वारदात हुई, जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए और उसके बाद भीम आर्मी के नाम पर जिस तरह से युवाओं को वहाँ जेल में डाला गया है, इन सब मुद्दों को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, लोग काफ़ी गुस्से में हैं। मेरे साथ बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीषा बांगर है, जो लगातार दलित एट्रोसिटी के खिलाफ, बहुजन समाज के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ बोलती रही हैं। वो क्या समझ रही हैं और इस पूरे आंदोलन को वो किस तरह से देख रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है जो ये पूरा जो एट्रोसिटी का मामला है, ये एक थमता हुआ आपको दिख रहा है या इसी तरह से बहुजन समाज के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? एट्रोसिटीज़ के मामले तो दिन ब दिन बढ़ते आ रहे हैं। पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा हो गया। डेटा एंड सर्वे बता रहा है कि इनका प्रमाण ऑलमोस्ट 16 से 20% एक्स्ट्रा ज़्यादा हुआ है। थमते हुए नज़र तो तब आएंगे जब जो हुक्मरान लोग हैं, जो हुकूमत में हैं अभी यूपी में और बाकी पूरे देश में, अगर वो अपना रवैया और अपना एटीट्यूड बदलेंगे, अगर वो संविधान के हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करेंगे, अगर तो वो जातिगत आइडेंटिटीज़ में और ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद के फ़िलासफ़ी से उसको रूल करना, हिंदुत्व के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे, जो कि कर रहे हैं, तो ये थमते हुए मुझे नज़र नहीं आते। जिस तरह से भीम आर्मी को लेकर बातें हो रही थी, मैं गया हूं सहारनपुर, ऐसे ऐसे निर्दोष बच्चों को, नाबालिग बच्चों को जेल में डाल दिया गया है, जिनके घर में खाने तक के लिए नहीं है। उनका कहना है कि उनसे जाति पूछी गई और उन्होंने बताया कि मैं SC कैटेगरी से हूँ, जेल में डाल दिया गया। क्या लग रहा है, बामसेफ की आप उपाध्यक्ष हैं, पूरा देश घूमती है, पूरी दुनिया में जाती आती रहती हैं, आप लोग का संगठन क्या सोच रहा है, इसको लेकर आप लोग कोई आंदोलन करने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए इसके 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो इंसिडेंट जो हुआ, उसके बाद का जो हुआ और उससे आंदोलन को क्या क्षति पहुंचेगी और पूरे बहुजन समाज को क्या क्षति पहुंचेगी, और हम लोग एज ए बहुजन समाज हमने क्या हिदायतें बरतनी चाहिए जिस तरह से कि ऐसे वाक़यात ना हो। पहले तो ये बताऊं कि सहारनपुर की जो घटना हुई उसमें जो जब मामला आया अभियुक्त कौन है देखने का, तो ठाकुरों की तरफ से जो अभियुक्त की लिस्ट गई उसमें तो कम रहे, जो शेड्यूल कास्टों की तरफ से लिस्ट गई ज़्यादा, तो इन लोगों को जेल में डाला गया। ये यहीं की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की हमने देखा है कि जेलों में जब उसका आता है कि तो शेड्यूल ट्राइब्स, मुस्लिम्स और शेड्यूल कास्ट के लोगों से जेल भरी हुई है। इन लोगों का ऐसा ही रवैया रहा है। जब जुडिशरी के ऊपर मामला आता है कि उनको छुड़वाने का, तो हमने रणवीर सेना के वक्त में क्या हुआ है, हम चसुंडुर में क्या हुआ है, और जितने भी बड़े कांड हुए हैं, मैसेकर्स हुए, उसमें किस तरह से अभियुक्तों को, उच्च वर्णीय अभियुक्तों को किस तरह से पूरी तरह से रिहा किया है, ये देखा गया है। अब हुआ क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि उसमें सहारनपुर जो वाक़यात हुआ था और जिसमें कि तकरीबन 100 घर जलाए गए थे, और उसके बावजूद जब आप लोग कुछ डिफेंस में आते हैं तो उनको आप लेबल करते हो, आप उनको एंटी नेशनल बोलते हो, आप उनको टेररिस्ट का नाम देते हो। तो यह तो प्रक्रिया लगातार चल रही है 2 साल से, जब से बीजेपी आई है इस हयात में। HCU में वैसे ही हुआ, JNU में वैसे हुआ। सारे स्पेसेस में जब भी लोग आ रहे हैं सड़कों पर, उन लोगों को इसी तरह से लेबल किया जा रहा है। अब जहाँ तक सहारनपुर का मामला आता है, तो भीम आर्मी के नाम से जो आउटफिट वहाँ पर आई हुई है, उनके जो प्रवक्ता है मिस्टर चंद्रशेखर आज़ाद, उनको सिंगुलरली टारगेट करने का मामला चल रहा है। और ये अभी ही नहीं, ये हमेशा इन्होंने ऐसा किया हुआ है। सिमी के वक्त के जो हुए हैं, उनका इंटेलिजेंसिया था सिमी के दायरे में, मुसलमानों का इंटेलिजेंसिया काम कर रहा था। उस वक्त भी इन्होंने इसी तरह से लेबलिंग करके उनको जेलों में घुसड़ा, और फिर बाद में देखा कि MP में किस तरह से उनको दिन दहाड़े उनका एनकाउंटर किया गया। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। और डर लग रहा है कि हो सकता है कि चंद्रशेखर रावण के साथ भी इस तरह के हालात पैदा हो जाए, क्योंकि उन्होंने भी डर जताया था कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है। और मुझे कई दूसरे लोग मिले जिन्होंने कहा कि वो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए जा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटीज़ एक्ट के अंतर्गत उनको पकड़ना, या जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स को बीच में लेकर आके, मतलब जो एकदम एक्सट्रीम तरह के STF को उन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो इस तरह के जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में, क्रॉस बॉर्डर सिचुएशंस में यूटिलाइज़ किए जाते हैं ये एक्ट्स, उनको हमारे सिटीजन्स के ऊपर किए जा रहे हैं। उसका मुआयना नहीं हो रहा है कि वहाँ पर एट्रोसिटीज़ कितनी हुई थी। तो ये धोखा है और यह चलता रहेगा। जिस तरह से हम लोगों का पैकिंग जो जुडिशरी में हुआ है, पैकिंग जो पुलिस फोर्स में उच्च वर्णीयों से हुआ है, अभी हाल ही में लिस्ट आई है कि इस तरह से यूपी में सारे जो पुलिस कर्मचारी हैं वो उच्च वर्णीय लोग हैं।
ये एक बात है। आपने मुझे और एक भी सवाल किया कि किस तरह से आप बहुजन आंदोलन को किस तरह से इसे देखते हैं। मुझे लगता है कि ये जो भी बात हुई है बहुजन आंदोलन में, कि आप देखेंगे पिछले 10-15 साल से, और यही नहीं तो 1950 से लेकर संविधान में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पॉलिसीज़ का, संविधान में जो हक और अधिकार हर सिटीज़न को दिए हैं, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भी आते हैं और विशेष अधिकार हैं, उनके मौलिक अधिकार है, जब भी उन्होंने उन चीज़ों को लागू करने की बात कही है जो कि लागू नहीं हो रहे थे इसलिए लागू करवाने की बात कही है, तो इनके ऊपर स्टेट पावर इसी तरह से उतर आया है। अभी भी जैसे जैसे समाज और आंदोलन बहुजन समाज का एनिलेशन ऑफ कास्ट या जाति के खिलाफ इनके क्वेश्चनिंग बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रश्न बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद को निर्मूलन करने की बातें चल रही है, आंदोलन उस पड़ाव पे आके अभी खड़ा है। अभी पड़ाव के लोग कह रहे हैं कि ये एक बीमारी है, हिंदुत्ववाद एक बीमारी है, हिंदुइज्म एक बीमारी है, जातिवाद एक बीमारी है, इसको नेस्तनाबूद करना चाहिए। तो जब ऐसी बातें चल रही है तो यहाँ के उच्च वर्णीय और ब्राह्मण लोगों को खतरा महसूस हो रहा है, और वह ये ज़रिए यूज़ कर रहे हैं कि लोग अपने आप के डिफेंस में भी अगर खड़े हो रहे हैं तो उनको एंटी नेशनल करार कर दो, एक नेशनल ओपिनियन बनाओ। सिखों के साथ इन्होंने ऐसा ही किया। 1984 में हुआ क्या, उसके पहले 10 साल पहले और 10 साल के बाद में कितने लाखों लोग, मतलब आधा करोड़ 50 लाख पीपल से ज़्यादा लोग मारे गए। तो यह पूरी कम्युनिटी को लेबल करना, टेररिस्ट करके लेबल करना, एंटी नेशनल करके लेबल करना, यानी इन्होंने एंटी नेशनल काम करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करना, उनके मौलिक अधिकार से उनको बरी रखना, और उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो उनको एंटी नेशनल और एक्सट्रीमिस्ट करके कहना। कुछ पत्रकार लोग और कुछ मीडिया भी हमारा इस तरह से काम कर रहा है कि जब सहारनपुर में बात होती है अगर ये तो हिंदू बनाम मुसलमान करके उसको बताया जाता है, और जब शेड्यूल कास्ट और राजपूतों के बीच में या ठाकुरों के बीच में हुआ है तो उसको हिंदू वर्सेस हिंदू नहीं बताया, मगर क्योंकि हिंदू में, हिंदू शब्द में और हिंदू धर्म में और हिंदू फिलॉसफी में कितनी गंध है। मतलब हिंदू इज़ नॉट आइडेंटिटी, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई चीज़ नहीं है, ये जात और जात है। तो इस चीज़ को उजागर नहीं करने चाहते वो लोग। मीडिया भी इसी तरह का खेल खेल रहा है। ये जो आप कह रही हैं, ये गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो बड़ा तबका है, SC ST OBC माइनॉरिटी, महिलाएं, वो क्यों नहीं समझ पा रही है इतने दिनों बाद भी? इसमें ओपिनियन मेकिंग जो है ये बहुत बड़ा मायना रखता है कि आप लोगों का ओपिनियन किस तरह से बनाते हो। जातिवाद को और ब्राह्मणवाद को धर्म के नाम से पेश किया गया, कई हज़ारों सालों से पेश किया गया। 1950 के बाद में भी इन्होंने जो पैकिंग की है जुडिशरी की, ब्यूरोक्रेसी की, लेजिस्लेचर की, और इनकी नेशनल पार्टीज़ जो है एक दूसरे के साथ में खिलाफ में है ऐसा करके दिखाते हैं। एक जो सेक्युलर मीडिया के नाम से जो आया है, जो हिंदू बनाम मुसलमान तो बताता है लेकिन हिंदू में की ज़िंदगी कभी नहीं बताता है। वह प्रश्न चिन्ह तो उठाता है, लेकिन ये ब्राह्मण लोग वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं और इनकी मानसिकता की वजह से ये लोग इस तरह से नहीं कर रहे, इस चीज़ को उजागर नहीं करता है। तो ये अधूरी जो बातें हो रही है, लेकिन ये जो रैडिकल बात, यानी इसको मतलब परिवर्तनवादी जो बात अगर उठ रही है तो बहुजन समाज के लोगों की तरफ से उठ रही है, न सेक्युलर मीडिया, न सेक्युलर लोग, न प्रोग्रेसिव, न प्रगतिशील लोग, क्योंकि ये लोग इस देश में और कोई नहीं तो वही उच्च वर्णीय के लोग हैं। इन लोगों को बनाए रखने के लिए एक सेफ्टी वाल की तरह से इनका उपयोग किया जाता है। वही विपक्ष बताते हैं, वही पक्ष देते हैं। तो ये जो साठगांठ चल रही है इस वजह से है कि हमारे लोग समझ में नहीं आ रहे। पहले तो उनको धर्म के नाम से उस चीज़ को परोसना, दूसरी जो ओपिनियन मेकिंग अथॉरिटीज़ जो है इस देश का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो उसको नहीं बनने देता है। फिर सिनेमा, पॉपुलर, ये जो सारा रीति रिवाज और फेस्टिवल्स ये इस चीज़ को बरकरार रखते हैं। वो पॉपुलर मीडिया की तरफ से भी उनका ओपिनियन बनाया जाता है। यह चीज़ को चैलेंज बहुजन मीडिया करेगा, यह चीज़ को चैलेंज बहुजन समाज के क्रांतिकारी लोग करेंगे, उसको समझने वाले लोग करेंगे, वहाँ का इंटेलिजेंसिया करेगा। तो इस तरह के जब हालात हैं तो बहुजन समाज को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि चाहे वो ललित सिंह यादव हो, डॉक्टर आम्बेडकर हो, या महात्मा ज्योतिराव फुले हो, पेरियार रामास्वामी हो, या 1950 से अभी तक कांशीराम जी हो, बामसेफ, जिस तरह संगठन जो एक बहुत ही मजबूत नेशनल लेवल संगठन और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके अभी काम हो रहा है। इस संगठन ने हमेशा एक संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ी है, और हमने और हमारे
युवा ने और हमारे बहुजन लोगों के, चाहे वो SC ST OBC मुस्लिम सिख हो, इन्होंने यही संवैधानिक तरीका ही इख्तियार करना चाहिए। संवैधानिक तरीका मतलब क्या कि बाय पीसफुल मीन्स किसी भी तरह, क्योंकि ये खतरा है, ये मुसलमानों को भी इन्होंने, अगर हम अपने डिफेंस में भी अगर हम लोग अब बात करते हैं कि हम लोग वायलेंस के से इसका जवाब देंगे, ये वायलेंस का रास्ता हमने इख्तियार नहीं करना चाहिए, डिफेंस के लिए भी नहीं, और कर भी नहीं सकते, और कर भी नहीं, क्योंकि जो स्टेट पावर है, पुलिस है, आर्मी है, CRPF है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने इसके पहले भी कहा है, यह सब उच्च वर्णियों के हाथों में है। स्टेट पावर के हाथ में एक सिटीजन का कोई भी वायलेंस या डिफेंस का भी चीज़ काम नहीं आ सकती है। इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से समझना पड़ेगा। और ये भी एक बात बोलना, मैं बताना चाहूँगी कि BP सिंह जी जो थे वो भी ठाकुर थे, उन्होंने भी एक वातावरण निर्माण किया, वो संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे। ये मैं इसकी साजिश में जिस तरह से समझ रही हूँ कि हिंदू धर्म के अंदर वर्ण में लड़ाइयाँ लगाने का ब्राह्मणों का काम होता है। क्यों? ताकि फोकस ब्राह्मणों से अलग होकर दूसरे वर्ण की तरफ जाए। व्यवस्था तो ब्राह्मणवाद की लागू हो रही है, जातिवाद तो ब्राह्मणवाद में से निकला हुआ है। तो पीछे से, क्योंकि जिस तरह से OBC के बारे में बताया जाता है कि OBC एट्रोसिटी कर रहा है, OBC एट्रोसिटी कर रहा है, और तो किस चीज़ को फॉलो करके कर रहा है? तो ये जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के पूरे कब्जे के ऊपर से ध्यान हटा के अलग अलग जातियों की तरफ भटकाना, ताकि वो आपस में लड़ते रहें, कहीं वहीं पर अपना दुश्मन समझे। तो इन चीज़ों को हम लोग ने पूरी तरह से दबाना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, और हमारे युवा ने जाति संघर्ष में न रह के ब्राह्मणवाद सबकी जननी है और उस संघर्ष में अपने आप को रखना चाहिए। तो ये थी मनीषा बांगर, जिनकी माने तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं हों, उनमें एक एकजुटता की ज़रूरत है, और वो आपस में अगर लड़ेंगे तो फिर उनको न तो जस्टिस मिल पाएगा, न न्याय मिल पाएगा, और डेमोक्रेटिक तरीके से जो उनका प्रोटेस्ट है वो भी कमज़ोर होगा। कैमरा श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।